मोदी से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से कि अगर 20,000 करोड़ वहाँ दे दिए हैं, आप बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत खुशी है, तो 20,000 के बाद 2,000 करोड़ हमको सीतामढ़ी में दे देते हैं। अगर कल क्यों फैसला बदलती भी है पार्टी तो मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई दूसरे किसी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि। गठबंधन का दौर मंत्री ने बिहार में कभी हवा बाएं से देखने जाती, कभी देखने से दाएं जाती है। कोई हर्जा नहीं, जब तक जनता की सेवा होकर रहे तो दिक्कत क्या है, हम इधर रहे या उधर रहे, हमारा मकसद जनता की सेवा है और वो कर रहे तो कोई हर्जा नहीं। तो अब 20,000 करोड़ अयोध्या में लगे, हमको बहुत खुशी है। भगवान राम तो सीतामढ़ी के दामाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग के लिए पूरे विश्व के लिए विशेष स्थान है, लेकिन सीतामढ़ी के लिए और अच्छा स्थान हम लोग भगवान राम को मानते हैं। लेकिन मेरा कहना है, मेरा सवाल है माननीय नरेंद्र मोदी से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से कि अगर 20,000 करोड़ वहाँ दे दिए हैं, आप बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत खुशी है, तो 20,000 के बाद 2,000 करोड़ तो सीतामढ़ी में दे देते माँ सीता के लिए। क्या दिक्कत आती, क्या हो जाता? आपके अपने ससुराल के लिए, उनके ससुराल के लिए दे देते, हमारी माँ सीता के लिए दे देते, माँ सीता की प्रकट स्थली के लिए दे देते। इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिनों से बेचारी जिस पर प्रताड़ना हो रहा था माँ सीता पर, आज भी उन पर वही चल रहा है। तो मैंने ये कहा है सबको, ये जब मैं जाऊंगा दिल्ली तो मेरे पास सबसे बड़ा सवाल, और अगर मुझे एक ही सवाल अगर जिंदगी में सुधारने का मौका मिले तो ये माँ सीता की प्रकट स्थली को हम निश्चित रूप से स्मृति मानचित्र पर लाने का काम करेंगे। आपको बताते हैं इसलिए कि पूरी दुनिया जान रही है कि अयोध्या क्या है और कहाँ है, लेकिन पूरा अफसोस है कि पूरा हिंदुस्तान भी नहीं जानता है आज कि सीतामढ़ी क्या है और कहाँ है। हकीकत यही। लोकसभा चुनाव घोषणा होने वाली है और आप पहले से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है आपका, क्या करना चाहिए? लोकसभा चुनाव होने वाली, पहले से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो उद्देश्य यही होगा कि चुनाव में जीते, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। दूसरा उद्देश्य क्या होगा भ्रमण का, क्योंकि इस चुनाव के बाद समय कम होता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा नाम घोषणा कर दिया था, और तब से हमने अपना पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क जो है सो फिर से करना, मतलब चुनाव को मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में हमने कर लिया है। करीब करीब हम समझते हैं 14 आना क्षेत्र का मेरा पूरा से इस चुनाव के चलते मेरा भ्रमण हो गया है। जनता से संपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। चुनाव होता है, वोट होता है, सरकारें बनती है, दोबारा फिर चुनाव होता है, लेकिन दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का विकास नहीं होता है उनके क्षेत्र में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल विकास हुआ है, नीतीश कुमार के राज में बिल्कुल विकास हुआ है। बहुत सारे पिछड़े हमारे लोग हैं यहाँ पर, देवेंद्र शाह जी हैं, हमारे बबलू मंडल जी हैं, रामजी मंडल हैं, सभी लोग हैं। देखिए आप आबादी देखिए पूरे हिंदुस्तान की, और कितना कि हम लोग कोई बहुत साधन प्रधान देश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साधन तो इस देश में है नहीं। तो उस हिसाब से जितना काम आदरणीय नीतीश कुमार ने पूरे उनके अपने कार्यकाल में कराया है पिछले 18 साल में, निश्चित रूप से अगर आप उसको तुलना कराइए उसके पहले से, क्या था, न यहाँ बिजली होती थी, न पढ़ाई होता था, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, कहीं सड़क नहीं था। आज सड़क का ये हाल है और लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि आप भी चाहिएगा रात में 11 बजे यहाँ से पटना निकलना तो 1 सेकंड आप संकोच नहीं कीजिएगा। न रास्ते का गड़बड़ी है, न कोई लॉ एंड ऑर्डर का आपको प्रॉब्लम है, तुरंत आप चले जाइए। हम लोग भी जाते ही हैं, मैंने जितने लोग हैं, कोई अब ये सोचता नहीं है कि हाँ जाने का क्या उपाय है, क्या हो जाएगा रास्ते में, रास्ता बंद हो जाएगा। 8-8 घंटा लगता था, हम लोग पटना से चलते थे तो यहाँ सीतामढ़ी पहुँचने में 8 घंटा लगता था। कटौझा में याद कीजिए क्या होता था, ट्रैक्टर में बैठ के पार करते थे, रिक्शा पर पार करते थे, नाव पर बैठ के पार करते थे। गनीमत है कि गधा पर नहीं बैठना पड़ा जो पार करने के लिए। हकीकत यही परिस्थिति थी। हम नहीं जानते, आपने उस समय देखा कि नहीं, अपने जवान लोग हैं, लेकिन पुराने लोग जितने हैं उनको पूछ लीजिए कितनी कठिनाई होती थी। और सिर्फ हाईवे नहीं, ग्रामीण सड़कें भी कितनी अच्छी बना दी है आदरणीय नीतीश कुमार ने। ये पूरे बिहार का हाल है। लाखों लाख जो है सो लोगों को शिक्षक बन गए, तो विकास तो हुआ ही है निश्चित रूप से, और जो बाकी है और भी होता रहेगा। ये निरंतर यात्रा है विकास का। ये कोई आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतना हो गया अब हम इसको फुल स्टॉप करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। ये निरंतर यात्रा रहती है। बीते दिनों आप ही के पार्टी के नेता और नेत्री विरोध कर रहे थे, आपका क्या कहना? स्वाभाविक है, क्यों नहीं करेंगे। हर आदमी को अधिकार है अपने लिए टिकट मांगने का। मुझे भी अधिकार है, उन्हें भी है, करें, कोई दिक्कत नहीं। हम उसको विरोध नहीं मानते, हम मानते हैं कि वो अपने अधिकार का अपना प्रयास कर रहा है, जिसके भाग में होगा वो लड़ेगा। टिकट मिलने के बाद सब लोग साथ आएंगे क्या? निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। मैं उस समय भी जब भी घूमा तो मैंने यही हमेशा कहा कि मुझे कहा गया है अगर कल क्यों फैसला बदलती भी है पार्टी तो मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई दूसरे किसी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि।
सीधी बात है। मतदाताओं से क्या अपील है? मतदाताओं से अपील है कि सीतामढ़ी माँ सीता की धरती है और जिस तरह से जो भी विकास की कमी है, यहाँ रीगा मिल हम लोग को फिर से चलाना है, जो माँ सीता की प्रकट स्थली है सीतामढ़ी, उसमें इस तरह से विकास करें कि पूरे देश दुनिया से यहाँ पर्यटक आए, धार्मिक पर्यटक आए, और जितने पर्यटक आएंगे उतनी सीतामढ़ी में आर्थिक समृद्धि आएगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों की खुशहाली आएगी। सीतामढ़ी ओवर ब्रिज को लेकर के मुद्दा, कई बार चुनाव हुआ, कई विधायक, कई सांसद बने, लेकिन अभी भी नहीं बन पाया काम। अभी शायद मेरे नसीब में होगा उसको कंप्लीट करना।